नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक राजयोग के बारे में। कुंडली में किस प्रकार के अलग अलग तरह के राजयोग होते हैं। एक नहीं, बहुत अनेक प्रकार के राजयोग होते हैं कुंडली में। आज हम एक के विषय में चर्चा करेंगे। आप भी अपनी कुंडली में ये लगाकर देखिए कि क्या इस प्रकार की स्थितियाँ, इस प्रकार का राजयोग आपकी कुंडली में भी निर्मित होता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये राजयोग निर्मित होता कैसे है और ये कब कार्य करेगा और आपको कब इसका परिणाम मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि विपरीत, उल्टा, प्रतिकूल, जो जिन भावों को हम, यदि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जिन भावों को हम त्रिक भाव मानते हैं, जिनको हम थोड़ा अशुभ मानते हैं, यानी कि विपरीत हो गए। अशुभ का मतलब हुआ जिनको कोई भी जातक ना चाहे। उन भावों में कोई भी ग्रह बैठकर कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी निर्मित होती हैं जब इन्हीं अशुभ भावों में, इन्हीं त्रिक भावों में ग्रह बैठकर एक राजयोग का निर्माण भी कर देते हैं। तो इस विपरीत राजयोग के बारे में, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे राजयोग का निर्माण होगा, आइए जानते हैं। ये त्रिक भाव कहलाएंगे 6, 8 और 12, यानी कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से छठा, षष्ठम भाव, अष्टम और द्वादश, यानी कि 6 और 8 और 12, ये इन तीन भावों को त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव में किसी भी ग्रह का बैठना कुछ शुभ फल नहीं देता, ना ही हम लोग शुभ मानते हैं उसको। लेकिन इन परिस्थितियों में यदि ग्रह बैठेंगे तो वो एक राजयोग का निर्माण करेंगे। तो इन 6, 8, 12 में यदि कोई ग्रह बैठे तो वो राजयोग कैसे बनाएगा, उसके लिए कुछ 2-3 शर्तें हैं। यहाँ पे मैंने ये मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है। मिथुन लग्न के स्वामी हुए बुध देव। बुध देव को हमें इस कुंडली के अंदर देखना होगा कि उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहली बात जो हमें देखनी होगी कि लग्नेश बलवान हो, यानी कि बुध यहाँ लग्न के स्वामी हुए, लग्नेश हुए बुध। बुध की स्थिति पूरी कुंडली में कैसी है, सबसे पहला विचार करने का विषय ये है। यदि बुध केंद्र में कहीं बैठ जाए, यानी कि 1, 4, 7, 10 में कहीं बैठ जाएं, या त्रिकोण में बैठ जाएं, 1, 5 और 9 में यदि बैठ जाएं, तो उनकी स्थिति को हम बलवान कहेंगे। बलवान लग्न के साथ, बलवान लग्नेश के साथ विपरीत राजयोग अपना फल दे सकता है। साथ ही साथ क्या विचार करना है कि लग्न की और लग्नेश की डिग्री सही हो। यदि लग्नेश की डिग्री 1, 2 या 29, 30 कुछ इस प्रकार से है, तो लग्नेश की डिग्री जो है वो अच्छी नहीं कहलाएगी और विपरीत राजयोग का फल भी हमें नहीं मिल पाएगा। तीसरी बात विचार करने की क्या है कि त्रिक भाव, यानी कि 6, 8, 12 का जो स्वामी है वो 6, 8, 12 में ही बैठे। यहाँ समझने की बात यह है कि इन तीनों भावों का स्वामी यदि इन तीनों के अलावा कहीं और बैठा है तो वो विपरीत राजयोग नहीं होगा। इन तीन भावों के स्वामी को इन तीनों में से किसी भी भाव में बैठना है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। जैसे कि छठे भाव में वृश्चिक राशि, यानी कि मंगल देव की राशि है। यदि मंगल इन तीनों में से, चाहे वो छठे भाव में ही बैठ जाएं, चाहे अष्टम भाव में बैठ जाएं, चाहे द्वादश भाव में बैठ जाएं, तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। अष्टम भाव में यहाँ पर मकर राशि है जिसके स्वामी हुए शनिदेव। शनिदेव यदि छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठ जाएं तो भी ये विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार द्वादश भाव में है वृषभ राशि जिसके स्वामी हुए शुक्रदेव। शुक्रदेव भी यदि 6, 8 या 12 में कहीं भी बैठ जाएं तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। शर्त यही है कि लग्नेश बलवान होने चाहिए, उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, वो नीच के ना हो। यदि लग्नेश किसी अच्छे भाव में बैठने के बाद भी यदि वो नीच राशि में होकर बैठ गए तो भी आपको इसका फल नहीं मिल पाएगा। और त्रिक भाव के स्वामी जो हैं वो त्रिक भाव में ही बैठें, 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठें तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। यदि इस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में भी बनती हो तो आपको उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए जानते हैं।
यदि विपरीत राजयोग का फल आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा, तो आपको या तो उस ग्रह से संबंधित कोई दान करना चाहिए, उसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, या जो भी उनके आराध्य देवी देवता हैं उनकी आराधना के लिए मंदिर जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो कुंजी है विपरीत राजयोग को जागृत करने की, वो है आपका पराक्रम, वो है आपके कर्म। विपरीत राजयोग का नाम सुनते ही कई बार कुछ जातकों के मन में बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि चलो एक राजयोग का निर्माण हमारी कुंडली में होता है। मैं यहाँ एक बात को बहुत साफ तौर पर एक स्पष्ट रूप में बताना चाहूँगी, विपरीत राजयोग ज़रूर है, लेकिन उसको जागृत करना पड़ता है। आपको बैठे बैठाए, आपको बिना किसी कर्म के, बिना किसी मेहनत के ये फल नहीं देगा। नाम से ही हमें व्यक्त होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जातक अपने कर्म से सफलताओं की चोटी पर पहुंच जाए, वो है विपरीत राजयोग। ऐसी स्थितियां आपके सामने आ सकती हैं, आपके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं कि एक प्रकार से जातक सोचे कि यही जीवन समाप्त, इसके आगे कुछ नहीं। इन्हीं परिस्थितियों में जिस जातक ने हिम्मत से पराक्रम कर लिया, हिम्मत से आगे बढ़ लिए, वो राजयोग का निर्माण कर जाएंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण आप जीवन में देख सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे आसपास जिनका जीवन एक तरह से धराशायी हो चुका था, खत्म हो चुके थे लगभग। अगर धन की स्थिति से मैं बात करूं तो शायद बर्बाद हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम से, अपने धैर्य से, अपने कर्म से उन विपरीत स्थितियों को अपने कंट्रोल में किया, अपने अनुकूल कर लिया। यही है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का कुंडली में निर्माण होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना कुछ मेहनत के आप कुछ कर जाएंगे। दूसरे अन्य ऐसे राजयोग हैं जो शायद कम मेहनत के साथ भी आपको कुछ अच्छे धन की, अच्छे लग्जरियस लाइफ की आपको स्थितियां आपके लिए पैदा कर सकते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग के में नहीं। विपरीत राजयोग एक अच्छा राजयोग है, केवल और केवल उसकी कुंजी होगी आपका पराक्रम, आपके कर्म। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आप भी अपनी कुंडली पर आजमा कर देखिए कि क्या राजयोग, विपरीत राजयोग का निर्माण आपकी कुंडली में भी होता है और उसको जागृत करने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपके किसी राजयोग के निर्माण में आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और अधिक जानकारी आपके लिए आती रहे। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ और अन्य लोगों तक भी ये वीडियो जाए, ये जानकारी जाए, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।